दोस्तों जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि 32 की उम्र के बाद ये 6 सब्जियां, 2 फल, 2 चीजें रोज खाएं, बुढ़ापा बीमारी पास नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चीजें कौन सी हैं? आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है? कैसे हमारे शरीर को रोग मुक्त रखेंगे? कैसे हमारी ढलती उम्र को रोकेगी? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर ये संपूर्ण जानकारी आपको लेना है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये जो जानकारी शेयर आपसे कर रहे हैं प्रैक्टिकली जानकारी है, 100% आपको फायदा होगा अगर सही ढंग से इसे फॉलो करेंगे तो। लेकिन इसे फॉलो करने से पहले आपको एक संकल्प लेना होगा और अपने जीवन में 2 बदलाव करना होगा। पहला संकल्प जो आपको लेना उसके बारे में जान लेते हैं। आपको संकल्प ये लेना है अगले 6 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो किसी ठेले पे हो, चाहे किसी होटल के हो, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट हो। आप घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, चाहे खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, आपको नहीं लेना है। आपके घर पे जो बन सकता है, आपके घर की जो माताएँ, बहनें बना सकते हैं, वही चीज़ें आप खाएँगे अगले 6 महीने तक। और आपके घर पे ये जो चीज़ें बनाई जाएगी, जो भी खाना बनाया जाएगा, जो भी चीज़ें बनेगी, उनमें दोस्तों मैदा, चीनी और रिफाइंड पाम ऑयल का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ें हमारे लिए दोस्तों मीठा ज़हर का काम करती हैं। बस दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो घर पे आपके बन रहा है वही खाना है। और घर पे जो खाना बनेगा उसमें दोस्तों रिफाइंड तेल प्रयोग नहीं होगा। उसके स्थान पर आपके यहाँ जो भी चीज़ें पाई जाती हो, चाहे नारियल पाया जाता हो, चाहे सर्फ हो, चाहे तिल, चाहे जो भी पाया जाता है, उसका जाके आप चक्की से तेल निकलवाइए, वही तेल का आप प्रयोग करेंगे। ये संकल्प लेना है। और आपके डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना है। पहला परिवर्तन है दोस्तों, आप रात का खाना जितना जल्दी हो सके, जल्दी आप खाएँगे। यानी कि दिन डूबने के पहले आपको खाना है और जल्दी सोना है जिससे नींद भी पूरी हो जाए। और ये खाना जो आप खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य खाएँगे। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हल्का सुपाच्य आधा पेट खाना है, जिससे रात वाली बीमारी से आप दूर रहें। और अगले दिन जब आप खाएँगे 10 से 11 बजे के बीच आपको खाना है। बस इसी बात को ध्यान देना है। दूसरा बदलाव करना है क्या है? वो है दोस्तों आपको जल्दी जागना है। तो जब आप इधर जल्दी सो जाएँगे तो ऑटोमेटिक आपकी जल्दी नींद खुल जाएगी। और जल्दी उठने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। आप इसमें चाहें तो आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। अगर नींबू निचोड़ना है तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही पानी पीना, किसी और में निचोड़ के मत पीना। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर 2 घंटे का समय डेली आप निकालिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 हों, स्त्री-पुरुष हों, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने पसंद का कोई एक गेम खेलिए, खेल खेलिए। नहीं तो तेज मतलब दौड़िए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए। कोई भी एक्टिविटीज़ वाला काम करिए जिसमें से आपके शरीर से पसीना निकले और इसी पसीने के माध्यम से शरीर की सारी बीमारियाँ दूर होगी। तो 2 घंटे जम करके आपको रोज़ एगो एक्सरसाइज करना है। इतना काम अगर आप कर पा रहे हैं, तो आप दोस्तों वैसे भी बीमार नहीं होंगे। अब हमने क्यों लिखा 32 की उम्र के बाद इसे ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों धीरे-धीरे 32 साल के बाद हमारी कुछ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारे शरीर से हड्डियाँ थोड़ा डाउन होने लगती हैं और इस समय हम बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं। तो शरीर की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको ये चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं पहले सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों की हम बात करें तो दोस्तों कुछ मौसमी सब्जियां होती हैं जो साल भर में एक ही बार पाई जाती हैं और ये दोस्तों एक सुपर फूड का काम करती हैं। इन सब्जियों को हमें खाने से नहीं चूकना चाहिए
तो उसमें से पहली सब्जी है जो एक प्रकार का सुपर फूड है, सर्वशक्तिशाली सब्जी माना जाता है, वो है सहजन की सब्जी, जिसे मोरिंगा कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है फरवरी मार्च में यह फल मिलता है और 3-4 महीने यह फल मिलता है, तो साल भर में एक ही बार मिलता है। तो मोरिंगा की सब्जी आप ज़रूर खाइए। इसे आप दाल में डाल के खा सकते हैं, इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देगा ना, जब मोरिंगा यानी सहजन की आप सब्जी खाना, इसे दिन में खाना, सुबह या दोपहर में खाना, रात में मत खाना। यह एक सुपर फूड है और सुपर फूड को रात में नहीं खाया जाता है, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम खाते भी हैं तो गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। दूसरी सब्जी है, ये भी सीजनली सब्जी है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए, वो है दोस्तों लौकी और करेला। लौकी और करेले की सब्जी हमें ज़रूर लेना चाहिए। करेला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है और लौकी जो है दोस्तों हमारे पेट के लिए बड़ी ही लाभकारी है। इसकी तासीर ठंडी होती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को ठीक करती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों इन 2 सब्जियाँ ये हैं और इसी तरह से गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर हमें ज़रूर खाना चाहिए। गाजर और चुकंदर दोस्तों प्रोटीन और आयरन का खजाना है। दोस्तों गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में ना तो विटामिन ए की कमी होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होगी और ना तो हमारे शरीर में खून की कमी होगी। अब इन दोनों चीज़ों को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों इन दोनों चीज़ों का सलाद आप लीजिए या जूस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन में आपको कितना लेना है, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आप 300 ग्राम लेंगे। अगर आप 300 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम गाजर, 100 ग्राम चुकंदर होगा, नहीं तो 50 ही ग्राम चुकंदर को रखिए। चुकंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना है, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है तो चुकंदर मत लीजिए, नहीं तो गैस एसिडिटी को ये बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो गाजर 1.5 से 200 ग्राम दोनों अपने वेट के अनुसार फिर लेंगे, लेकिन चुकंदर पे आपको विशेष ध्यान देना है, 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसको आप सलाद के तौर पे काट के ले सकते हैं या इसका आप जूस बना के ले सकते हैं। कब लेंगे? दिन में लेना है, रात में बिल्कुल नहीं लेना है। सुबह आप ले सकते हैं, दोपहर में आप ले सकते हैं या दिन भर में कभी भी ले सकते हैं, जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। इसी तरह से 2 और होती हैं सब्जियाँ, जैसे आपको गोभी हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल। इन सब्जियों का जब सीज़न हो तो सीज़न वाइज़ इन सब्जियों को आप ज़रूर खाइए। आपके शरीर में ना तो कभी खून की कमी होगी, ना तो प्रोटीन, विटामिन की कमी होगी। अब हम बात करते हैं फलों की। वो 2 फल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। और ये 2 फल कब पाए जाते हैं, इन्हें सीज़न वाइज़ ही हमें खाना है। उसमें से पहला फल है वो है आँवला। दोस्तों आँवला हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आँवला दोस्तों ये जुलाई अगस्त से मार्केट में आना शुरू हो जाता है और फिर हमें 6 महीने तक ये मिलता है। 6 महीने तक कब तक मिलता है? मार्च अप्रैल तक। तो जुलाई अगस्त से आप आँवला खाना ज़रूर शुरू करिए। आँवले को आप कई रूप में ले सकते हैं, आँवले की चटनी बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले को ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा सकते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होता है आंवला को ऐसे आप कच्चे चबा-चबा के खा जाइए। तो देख 2 से 3 आंवला हमें रोज़ खाना चाहिए। दूसरा फल है जो हमारे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है, वो है दोस्तों सेब। सेब का भी सीज़न जुलाई अगस्त से आता है और ये हमें मार्च अप्रैल तक ताज़ा मिलता है। तो हमें रोज़ 1 सेब खाना चाहिए, रोज़ 1 सेब खाली पेट खाना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। और ये दोनों फल आँवला और सेब जुलाई अगस्त से मार्केट में आता है, मार्च अप्रैल तक मिलता है। तो मार्च अप्रैल तक इन दोनों फलों का सेवन आप ज़रूर करिए और एक बात का ध्यान रखिए, हमें स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए और स्टोर की गई ना तो सब्ज़ी खाना चाहिए। हमेशा मौसम के अनुसार से हमें फल खाने चाहिए और मौसम के हिसाब से हमें सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये हो गए फल और सब्जियाँ। अब दोस्तों आपने और देखा हो ये 2 चीज़ें कौन-सी हैं जो हमें लेना है? पहली चीज़ है दोस्तों, आपको चाहिए दूध 1 गिलास डेली। दूध दोस्तों सुपर फूड है, हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। लेकिन ये दूध मार्केट का नहीं चाहिए, कंपनियों का नहीं चाहिए।
आपके घर का दूध चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए आप अमृत पी रहे हैं, ये अमृत का समान होता है। तो देसी गाय का दूध 1 गिलास चाहिए और इसी में आपको मिलाना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। लेकिन ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो आपके घर का हल्दी पाउडर चाहिए। साबुत हल्दी लाइए, उसे पाउडर बनाइए और उस पाउडर का प्रयोग आप कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का मतलब छोटी चम्मच से 2 से ढाई ग्राम हल्दी का पाउडर चाहिए और इसी में आपको मिलाना है दोस्तों, क्या मिलाना है? हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है और हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज में नहीं पाया जाता है। और ये करक्यूमिन कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से बचाता भी है। और दोस्तों हरी इलायची में भी एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। बहुत सारे गुणों से संपूर्ण ये दोनों चीजें हैं और यही दोनों चीजें उस दूध में मिलाना है। हरी इलायची कितना मिलाना है? 2 से 3 दाना खून के उसी में डाल दीजिए और उस दूध को 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच पे उबालिए। उस दूध को स्लो आंच पे उबालिए। उबालने के बाद दूध जब नॉर्मल ठंडा हो जाए तो इसी दूध को रात में पीना है 8 बजे। रात का खाना आप कब खाएंगे? बहुत जल्दी खाएंगे, यानी सूर्य डूबने के पहले। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है। तुरंत सोने नहीं जाना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। हो सके तो रात का खाना आप मत खाइए, सिर्फ दूध पी लीजिए, क्योंकि ये सारे पोषक तत्व आपको मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। हमने जैसे बताया था, अब जो सब्जियां हैं आपके शरीर की सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगी और जो 2 फल हैं ये भी शरीर के पोषक तत्वों को पूरा करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। और दूध दोस्तों आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों यह फार्मूला सबके लिए है, सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।